चलो आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कैश। कैश बुक एक स्पेशल जर्नल होती है जिसमें हम कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स करते हैं। और अब यहाँ पे शेयर कैपिटल में कैश बुक का क्या इंपॉर्टेंस है ये हम आज समझते हैं। लेट्स टेक द सम इलस्ट्रेशन 23। क्वेश्चन है यहाँ, क्वेश्चन आ गया। सी ग्रांट लिमिटेड ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स और रुपीज 10 ईच for subscription on following terms: application ₹3, allotment ₹3, first call ₹4. Application was received for 90,000 shares, मतलब undersubscribe हुआ है, and allotment was made on 1st May. All the money was due on allotment was received on 15th May. The call was duly made, but the shareholder of 1500 shares did not pay the call. बराबर है, मतलब कॉल के पैसे हमें नहीं मिले 1500 शेयर्स में, सिर्फ इतना ही पॉइंट है। अब एंट्री देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो पहली बात है कि हमें किसके पैसे नहीं मिले, कॉल के पैसे नहीं मिले, मतलब एप्लीकेशन का अलॉटमेंट में तो पूरे पैसे मिल चुके हैं। कितने शेयर्स पे? तो 90,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 2,70,000। तो एंट्री क्या आएगी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 2,70,000। कैश बुक करना है ना। हाँ तो अभी छोड़ दे, समझा रहा हूँ, समझ लो। तो पहली एंट्री क्या आएगी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना आ जाएगा? 2,70,000, करेक्ट। फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल 2,70,000। फिर अलॉटमेंट कितने मंगवाने? ₹3, 90,000 शेयर्स पे, उसमें पूरे पैसे आ चुके हैं। तो अलॉटमेंट टू कैपिटल 270, बैंक टू अलॉटमेंट 270। अब नेक्स्ट आते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कॉल ₹4। अब बंदे ने अपने को 1500 शेयर्स पे ₹4 नहीं दिए, पर एक बात समझने ऐसी है, भले उसने 1500 शेयर्स पे ₹4 नहीं दिए, पर हम मांगे तो पूरे पैसे ना। तो 1500 इंटू 4, सॉरी 90,000 इंटू 4, 9,4 36, तो 360 हम लोग पूरे मंगवाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल टू कैपिटल कितना आ जाएगा? फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 360। पर बैंक टू फाइनल कॉल कितना आएगा? 1500 इंटू 4 नहीं मिलेंगे, 6,000 रुपए नहीं मिलेंगे। तो बैंक टू फाइनल कितना आएगा? 384। जो पैसा नहीं मिला हमने कहाँ डाल दिया? कॉल से रिलीज में, या तो हम डायरेक्टली भी एंट्री कर सकते थे बैंक टू इक्विटी चाहे फर्स्ट कॉल 384,000। यहाँ फाइनल कॉल लिखा है तो यहाँ फाइनल कॉल ही लिखना पड़ेगा। मैंने गलती से फर्स्ट कॉल लिखा है, आप लोग इसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल समझो। यहाँ क्या लिखने का? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ लिखना है अपने को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ हमें क्या लिखना है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एनी डाउट्स? समझ में आ रहा है ना बेटा? अब यहाँ पे क्या हुआ? कैश बुक नहीं आई, मतलब क्या होता है, जो पैसे नहीं मिले वो मैंने किसमें डाल दिए? कॉल्स इन अरियर्स में। हम चाहें तो डाल सकते, चाहे तो नहीं भी डाल सकते। एनी डाउट्स? तो यहाँ 6,000 जो हमें नहीं मिले हमने कॉल्स इन में डाल दिए, बाकी के पैसे हमें मिल गए। अब अगर मान लो कैश बुक बना देना तो यहाँ पे एक ही चीज का प्रॉब्लम होगा। आप कैश बुक बनाओगे तो बैंक की जितनी भी एंट्रियां हैं, बड़ा सुनो, बैंक की जितनी भी एंट्री है उसकी पोस्टिंग पहले कर लेते हैं। तो मुझे बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? और तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 270 थे। देखो मैं पोस्टिंग कर, समझो पोस्टिंग है तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 270 थे, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया 270, सामने शेयरएप्लीकेशन तो शेयरएप्लीकेशन डाल दिया। फिर दूसरी बात करते हैं अलॉटमेंट में, तो यहाँ बैंक अकाउंट कितने डेबिट हुआ 270, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया 270 बाय शेयर अलॉटमेंट। फिर यहाँ पे क्या हुआ है? बैंक अकाउंट कितने डेबिट हुआ है? 3,84,000 से टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल डाल दिया। एनी डाउट्स? उसकी बैलेंस निकाल ली 894। तो हमने क्या किया? सिर्फ बैंक अकाउंट की पोस्टिंग कर दी है। और जब भी आप बैंक अकाउंट की पोस्टिंग करते हो तो बैंक की एंट्री नहीं करनी। रीडिंग माय पॉइंट? जब भी कैश बुक बनाने को बोलते हैं तो बैंक की एंट्री क्या करने की? मन में कर लेने की, उसकी पोस्टिंग भी कर लेने की, पर उसकी एंट्री बुक्स में नहीं करनी। और अगर मान लीजिए आपको करनी है तो आप एक काम करिए, पहले आप रफ में ये सारी एंट्रियां कर लीजिए, तो उसकी पोस्टिंग कैश बुक में डाल दीजिए, फिर ये एंट्रियां आप मत करिए। बैंक की सारी एंट्रियां हमें नहीं करनी है। अगर आप कैश बुक बनाते हो तो आपको बैंक की एंट्रियां नहीं करनी। एनी डाउट्स? अब इसकी पोस्टिंग करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। तो हमें कितने पैसे मिल चुके हैं इसके? अब देखो 90,000 इंटू 10, हमने इशू कितने किए?
1 लाख इंटू 10, देखिए 1 लाख इंटू 10 आएगा, ये क्या होगा 80,000 इंटू 10 आ गया ना। तो इसका कोई सम में ऐसे कोई नोट्स टू अकाउंट्स बनाना था या तो मैंने किसी और का ले लिया है। यहाँ पे हमें नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं इसके, हाँ बनाने हैं। 10 लाख यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, तो ये को उल्टा कर दिया है, ये आ पाएगा ये तो 80,000 शेयर से 90,000 शेयर आएंगे ना। एक गलती हुई है, तो उसको ठीक कर दो। ऑथराइज कैपिटल कितना है? ऑथराइज कैपिटल कितना है? 1 लाख इंटू 10 ना, 10 लाख ना, मतलब ग्रैंड लिमिटेड रिकॉर्ड। यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल एक्चुअली है ही नहीं, जितना इशू किया उसको ही 10 बना लेते। यहाँ पे आ जाएगा ऑथराइज कैपिटल एक्चुअली दिया ही नहीं है। तो आप एक्चुअली इस केस में आप ब्लैंक भी रख सकते हो, ऑथराइज कैपिटल एक्चुअली कुछ दिया ही नहीं है। आप ध्यान दोगे तो ऑथराइज कैपिटल कुछ एक्चुअली दिया ही नहीं, तो ऑथराइज कैपिटल एक्चुअली ब्लैंक आएगा। सो मैं यहाँ पे बोल दूं आपको कि ऑथराइज कैपिटल यहाँ पे ब्लैंक आएगा। ओके, ऑथराइज कैपिटल दिया ही नहीं था। एनी डाउट? अब इशू कितना किया था हम लोगों ने? 1 लाख से इशू किए थे 10 रुपए के भाव से, बराबर है। 1 लाख रुपए इंटू 10 रुपए के भाव से कितना हो गया? 10 लाख रुपए। तो लोगों ने खरीदे कितने? 90,000 शेयर। सब्सक्राइब कितना हुआ? 90,000 इंटू 10, 9 लाख रुपए, बराबर। 500 से 1500 शेयर में तो पैसे नहीं है। और सब्सक्राइब कैपिटल तो आपका मतलब इशू कैपिटल कितना आएगा? सब्सक्राइब कैपिटल में 2 भाग पड़ेंगे, अब दोनों भाग फाड़ दें। सी, अगर मान लो कि हमने 90,000 शेयर इशू किए 10 रुपए के भाव से, दैट इज 9 लाख रुपए, ये इशूड था। अब सब्सक्राइब के 2 भाग पड़ेंगे, एक जिसका पैसा आ गया, एक जिसका पैसा नहीं आया। तो 1500 शेयर्स पर हमें क्या नहीं मिला? फाइनल कॉल, बराबर। तो 1500 रुपए टोटल मांगने थे 10 रुपए, यानी कि 15,000 है मांगने थे, पर 1500 शेयर्स पर हमें 4 रुपए नहीं मिले, यानी कितना हो गया? 6,000 रुपए। तो टोटल कितना हो गया? 9,000 में मिल चुके हैं। ये सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड है। हमें बाकी के शेयर्स कितने बचे? 88,500, उस पर हमें पूरे 10 रुपए मिल चुके हैं। इसका मतलब कितना मिल गया हमें? 8,85,000 पूरे मिल चुके हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब एंड व्हाट इज, तो ये हो गया हमारा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। कितना हो जाएगा? 8,85,000। और हमें कितने सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में कितने आएंगे? 9,000। क्योंकि देखो हमारे 15 आने चाहिए थे, 6 नहीं आए, तो 9 आ चुके हैं, बराबर। तो 885 प्लस 9, 894, वही हमारे बैलेंस शीट में आएंगे। कोई परेशानी? नेक्स्ट आ जाए। तो सर वो बैंक का जितना बैलेंस है वो भी डायरेक्ट लिख सकते हैं ना? हाँ, डायरेक्टली लिख सकते हैं। चलिए, वो एसेट साइड लिखना होता है, मतलब नीचे लिख देना होता है। अब लेसन 24 ले लें, कैश बुक का एक पॉइंट है, लेसन 24 ले लेते हैं। इसमें 2 क्लास ऑफ शेयर, तो ये अलग टॉपिक हो जाएगा। चलिए इसको हम कर देते हैं सेव।